अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाम बल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में अमेरिका के मौजू के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बात की थी कि अमेरिका में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मुख्तलिफ कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोफेशनल लिहाज से, उनके बारे में मैंने बात भी की थी। तो उसी सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका में आने के बाद जो IT का शोबा है उसकी क्या डिमांड है यहाँ पे। अगर किसी बंदे की IT के बारे में क्वालिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और क्वालिफिकेशन अगर नहीं भी है तो उसमें क्या आगे से यहाँ पे ना स्कोप है उसका। तो जनाब, अगर तो कोई नया बंदा यहाँ पे अमेरिका में आता है और उसकी अगर IT की क्वालिफिकेशन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब IT के मुख्तलिफ शोबे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, क्वालिटी इंश्योरेंस है, डेवलपर है, QA टेस्टिंग है, उसके बाद आर्किटेक्ट है, डाटा साइंटिस्ट है, डाटा एनालिसिस है। इस तरह मुख्तलिफ शोबे हैं। डिपेंड करता है कि इसमें से कौन से शोबा आप कर सकते हैं, या कौन से शोबे की आपकी एक्सपर्टीज़ है, या कौन सा शोबा आगे से आप करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अगर कोई डेवलपर है, कोडिंग कर सकता है, या उसकी स्टडी है, उसने कंप्यूटर साइंस की है जिसमें कि कोडिंग में उसकी दिलचस्पी थी, जैसे कि कोडिंग की मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें हैं, जावा हो गया, पाइथन हो गया, C# हो गया, ठीक। तो उसके लिए भी जनाब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस तरह जैसे मैंने मुख्तलिफ फील्ड्स का नाम लिया, साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है अब, फिर क्वालिटी इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी कि आपने जब कोडिंग के बाद जब टेस्ट करना उस एप्लीकेशन को कि वो एंड यूज़र कस्टमर के लिए ठीक है या नहीं। इस तरह आर्किटेक्ट वालों की, डाटा वालों की बहुत डिमांड है, ठीक। तो हर शोबे का अपना जो है ना वो एक अलग क्राइटेरिया, अलग डिमांड है। तो इसके मुख्तलिफ शोबे हैं यहाँ पे IT के, और उसके अंदर जनाब इनकी सैलरीज वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, इनको अच्छी तनख्वाह मिलती है। अगर पहले क्वालिफिकेशन है तो वहाँ यहाँ पे आके, अमेरिका में आके, कुछ छोटे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं या डिप्लोमा होता है, वो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इनके इंस्टीट्यूट है वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या मुख्तलिफ किस्म के अदारे हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो करने के बाद यहाँ पे जनाब बड़ी अच्छी जो है ना वो नौकरी मिलने की तवक्को होती है IT के शोबे में। और अगर नहीं भी है किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन या तजुर्बा, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं आके। मुख्तलिफ जो है ना वो शोबों में से जो शोबा अच्छा लगे उसकी रिसर्च करके, तो उसकी स्टडी जो है ना वो यहाँ पे शुरू कर लें आके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नए बंदे आए हैं यहाँ पे, नए इमिग्रेंट, न्यू कमर के तौर पे, तो उनमें से जो शोबा भी आपको मुनासिब लगता है कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आपकी वो दिलचस्पी है उसमें, इस तरह जिस भी शोबे में आपकी दिलचस्पी है आप उसको पहले सर्च करें, उसकी थोड़ा बहुत पढ़ें। अगर आपको समझ आ रही है तो उसकी सर्टिफिकेशन करने की कोशिश करें, ठीक। और अगर सर्टिफिकेशन वगैरह उसकी आप कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। नहीं तो आप उसकी स्टडी करके तो फिर अपनी रेज्यूमे वगैरह बनाएं, उसके बाद मार्केट में आएँ, तो काफ़ी मजबूत चांस है कि आपको यहाँ पे उसका जो है ना वो मौका ज़रूर मिलेगा और अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे IT की। और IT एक ऐसा शोबा है जो कि दिन ब दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है अमेरिका में, क्योंकि दुनिया भी अब IT पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है, और इसके हर शोबे की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इनकी, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि तनख्वाह वगैरह भी अच्छी है। इसलिए शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद गालिबन एवरेज ये है कि अगर आपकी डिग्री वगैरह है पहले तो दी बेस्ट है। अगर डिग्री नहीं भी है तो गालिबन 1 साल के करीब शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर आप कर लेते हैं, 1 साल तक का अरसा लगता है। अगर आप मुश्किल मिजाजी से कर रहे हैं उसके बाद आपको नौकरी मिलने का जो है ना वो मजबूत इम्कान पैदा हो जाता है IT में। तो जनाब, ये IT का जो मैंने बताया अभी, ये अगर तो वाकई आपकी दिलचस्पी और आप चाहते हैं कि आपको फ्लैक्सिबल काम मिले, फ्लैक्सिबल भी इस लिहाज से फ्लैक्सिबल और अच्छी सैलरी वाला, फ्लैक्सिबल इस लिहाज से कि इसमें जैसे कि दूसरे को लेबर जॉब्स हैं यहाँ से, उनमें अगर 8 घंटे काम है तो 8 घंटे ही मुसलसल करना पड़ता है, ब्रेक निकाल के या ब्रेक शामिल करके। बाकी मुसलसल काम IT में इतना मुसलसल नहीं कि आप बैठे हैं तो मुसलसल आपने काम ही करते रहना, बीच में काफ़ी की ब्रेक भी, लंच की ब्रेक भी, इस तरह आप गपशप भी लगा सकते हैं, साथ साथ काम भी करते रहें। फिर फ्लैक्सिबिलिटी है कि घर से भी काम करने की ऑप्शन मौजूद है। मुख्तलिफ कंपनियां ये भी आपको कह देती हैं कि ठीक है जी, आप 3 दिन ऑफिस आ जाए, 2 दिन घर से कर लें, या आप 1 दिन घर से कर लें, 4 दिन ऑफिस आ जाए, या मुस्तकिल तौर पे भी घर से करने की ऑप्शन है। कुछ कंपनियां कहती हैं हम मुस्तकिल तौर पे घर से काम करें, हमें काम चाहिए, आप चाहे दफ्तर ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, ठीक। उसके बाद ये है कि जैसे मैंने बताया फ्लैक्सिबिलिटी है, और इस तरह के जो है ना ये बेनिफिट्स यहाँ पे मौजूद हैं इसमें IT में, IT की फील्ड में। तो IT जनाब
بہت ایک ٹاپ کا کیریئر ہے امریکہ میں، اور اگر کسی کی دلچسپی ہے نئے آنے والے بندے کی اس میں، تو اس کو ضرور اس کی ٹرائی کرنی چاہیے اور اس شعبے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کیونکہ یہ ایک پروفیشنل لحاظ سے کافی اچھا جو ہے نا وہ شعبہ ہے، اور اس میں کافی آگے بڑھنے کے جو ہے نا وہ چانسز بھی موجود ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی مستقل مزاجی ہو اور آپ کوئی سرٹیفکیشن وغیرہ وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں، اس کی جو بھی اگر ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے اس کے مطابق سرٹیفکیشن، ایکسپیرینس، تجربہ اپنا یا ٹریننگ وغیرہ ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر جناب وارے نہیں آ رہے ہیں۔ بس آج کے ولاگ میں میں نے یہی بات کرنی تھی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔